हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हिंद के किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस समय हिंद के किसान में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, ट्रैक्टर परेड में जबरदस्त हंगामा। ITO में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसानों की पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। ITO पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ा। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां ट्रैक्टर परेड में जबरदस्त हंगामा हुआ है। ITO में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसानों की पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। साथ ही पुलिस ने ITO पर प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ा है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो दिल्ली से आ रही है। ट्रैक्टर परेड में जबरदस्त हंगामा हुआ है। यहां ITO में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई किसान भी घायल हुए। उधर किसानों की पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। साथ ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इसके अलावा पुलिस ने किसानों को खदेड़ा है ITO पर। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार किसान जो है अपने 3 कृषि कानून की वापसी को मांग को लेकर 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने परेड का ऐलान किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें परेड करने की इजाजत दे दी थी। लेकिन समय से पहले ही किसान दिल्ली में एंटर कर गए और कई जगहों पर झड़प की स्थिति बन गई। इसमें ITO पर किसान पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान किसानों ने भी पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, अभी क्या स्थिति है? और जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा तनाव की स्थिति अब दिल्ली में नजर आ रही है। साफ तौर पर मैं बात करूं, जिस तरीके से ITO में साफ तौर पर बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है और लगातार किसान और पुलिस आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कई जो किसान है वो लाल किले पर ही पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम लाल किले से 2 किलोमीटर दूरी पर हैं। खालिद, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तमाम बैरिकेडों को तोड़कर लाल किले पर कूच कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक पुलिस की होगी, तो फिर आउटर रिंग रोड की परमिशन ना होने के बावजूद आखिरकार दिल्ली पुलिस की तैयारियां पूरी कैसे नहीं थी, ये एक सवाल खड़ा हो सकता है। तमाम जो ट्रैक्टर के जरिए जो किसान है वो लाल किले पे पहुंच चुके हैं। ये कहीं ना कहीं चुनौती पुलिस के लिए रहेगी है कि आखिरकार किस तरीके से किसानों को यहां से हटाया जाए, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से 26 जनवरी और यहां पर अलर्ट रहता है। ऐसे में तमाम जो किसान है वो लाल किले पर कूच कर चुके हैं। जी खालिद, तमाम किसान लाल किले पर पहुंच चुके हैं राजा पटेल। लेकिन एक सवाल यह है कि अभी ITO में क्या स्थिति है? आपने कहा कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। क्या वहां पे किसान हैं या वो भी किसान लाल किला की तरफ ही कुछ कर रहे हैं? और जी बिल्कुल, देखिए जो ITO से जो खालिद, मैं आपको जो रास्ता आता है आउटर रिंग रोड होते हुए वो लाल किले के लिए आता है। तो साफ तौर पर लाल किले से जो बात करें ITO और लाल किले के बीच में बैरिकेडिंग पुलिस ने की थी और बैरिकेडिंग पर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश करी और भीड़ कहीं ना कहीं बेकाबू हो गई। तमाम जो ट्रैक्टर के जरिए जो किसान आ रहे थे उन्होंने बैरिकेडिंग हटा के कहीं ना कहीं लाल किले की और दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की, जिसमें लेकर पुलिस से काफी ज्यादा झड़प भी हुई है। लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया है। वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पर अब वहां से जो किसान है वहां से आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि पुलिस अब कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। वहां से तमाम जो किसान है ITO से अब लाल किले की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, किसान ITO से लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं राजा पटेल। इस दौरान पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी भी तैनात होंगे। क्या अब उन्हें रोकने की कोशिश नहीं हो रही है? उन्हें जाने दिया जा रहा है, और जाने दिया जा रहा है तो बिल्कुल आसानी से जाने दिया जा रहा है, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, साफ तौर पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। ITO पर जिस तरीके से बैरिकेड लगाया था वहां पर साफ तौर पर हिंसक होते हुए किसान नजर आए, तो पुलिस कहीं ना कहीं पीछे हट गई और किसानों को जाने दिया गया वहां पर। मैं आपको बता दूं कि लाल किले की जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, लाल किले से 1 किलोमीटर पीछे जो बैरिकेड है वहां पर किसान तमाम जो ट्रैक्टर के साथ डटे हुए हैं वहां पर और अभी इंतजार कर रहे हैं और किसानों के आने का। तो यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस ने, तमाम फोर्सेज ने पूरे लाल किले को चारों तरफ से घेर रखा और चारों तरफ से किसान भी कहीं ना कहीं लाल किले को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो स्थिति है अब से कुछ देर में तनावपूर्ण बन सकती है, क्योंकि आपने देखा कि ITO में किस तरीके से हंगामा हुआ। किसान यहाँ पर भी
कहीं ना कहीं लाल किले पर पहुंचने की जिद पड़ रहा है, जिसको लेकर तमाम फोर्सेज है लाल किले के 1 किलोमीटर पहले ही तैनात कर दी गई है। जी राजा पटेल, एक सवाल ये भी है, आप लगातार जहां तक मुझे याद है कि आप 26 नवंबर से लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो किसान हैं, क्या आपकी किसी किसान से बात हुई जो ये किसान लाल किले के परिसर में प्रवेश कर चुके हैं? क्या उनका इरादा क्या है? क्या वो यहां से जहां से चले थे वहां जाके अपनी परेड को खत्म करेंगे या यहीं रुकेंगे? कुछ जानकारी आपको? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं, लगातार जो हमारे किसान हैं उनसे आज सुबह से ही हमारी बात हो रही है। साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि पुलिस ने हमको परमिशन नहीं दी, पुलिस से हमने परमिशन छीनी है। और साफ तौर पर जब हमने ये सवाल किया कि आपको आउटर रिंग रोड की परमिशन पुलिस ने नहीं दी है, पर उसके बावजूद भी आप लोगों ने आउटर रिंग रोड क्रॉस कर दिया है, आप लोग कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि सबर का बांध टूट चुका है और आज हमारे पास मौका है कि हम भी लाल किले में पहुंचे और सरकार को बताएं, सरकार को झुकाएं और सरकार को कहीं ना कहीं इस कानून को वापस लेना होगा। जी ठीक है राजा पटेल, आप हमारे साथ बने रहिए। टिकरी बॉर्डर से संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले सवाल, अभी टिकरी बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति है? संजय, आवाज मिल रही है? तो संजय से फिलहाल अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीरें तो आईटीओ की है जहां पर देखिए किस तरह से वहां पे किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर पहुंचे। यहां पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हुई और दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति जरूर देखने को मिली। खबर यह भी है कि आईटीओ पर एक किसान की मौत भी हो गई जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसकी जान चली गई। वहां देखिए किस तरह से जो किसान हैं वो लगातार अपने ट्रैक्टर को दौड़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ लाल किले के पास तिरंगा के जहां लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है उसके नीचे भी किसान एक झंडा फहराने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर टिकरी बॉर्डर से संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये जानना चाहेंगे अभी किस तरह की स्थिति है वहां पर? शांतिपूर्ण है? जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा का आह्वान किया था और उसके साथ ही साथ करीबन 22 किलोमीटर लंबा जाम टिकरी बॉर्डर के आसपास लगा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर पर किसान सवार है और सरकार विरोधी नारेबाजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से सुबह के जो हालात है वो काफी हम देखें तो काफी पुलिस के साथ झड़प जरूर हुई थी, क्योंकि बैरिकेड उन्होंने तोड़ दिए थे और हाथों में तलवार जरूर लहराई थी। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो मौके पहुंच गए, पैरामिलिट्री फोर्स है वो मौके पहुंची, तो हालात है अब काफी सामान्य जरूर है। लेकिन जो किसान है उनका जो जोश है वो उसी तरीके से और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जो भी बैरिकेड उनके सामने आ रहे हैं उनको जरूर वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम टिकरी बॉर्डर की बात करें, हजारों की संख्या में जो किसान है आज वो ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए और साथ ही साथ जो सरकार विरोधी नारे वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। और साफ तौर पे जब हमने किसानों से बात की तो उनका यही कहना था कि यदि सरकार अभी भी नहीं झुकती है तो आने वाली 16 फरवरी को ट्रैक्टर यात्रा के साथ साथ एक पशु यात्रा भी हम करेंगे। जितने भी हमारे घर में जो भी पशु है वो गाय हो या फिर भैंस हो उसको लेके भी हम सड़कों पे उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को आज जो ट्रैक्टर मार्च है इसके साथ साथ एक चेतावनी जरूर किसानों ने दे दी। यदि सरकार अब नहीं चेती है तो आने वाली 16 तारीख को एक विशाल फिर प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जाएगा, दिल्ली की तरफ एक बार फिर से कूच की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव है। गणतंत्र दिवस का दिन है, एक तरफ जो जवान है उनकी परेड थी, दूसरी तरफ किसानों की परेड है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये लग रहा है जो सरकार है उस पर दबाव बनता नजर आ रहा है। हालांकि 11 जो बैठक हुई थी उसमें कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया और उसके बाद से ही जो किसान है वो काफी रोष में थे। और आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस है और दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से किसानों के जो ट्रैक्टर यात्रा उन्होंने निकाली है तो कहीं ना कहीं जो सरकार की चिंता है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, सरकार की चिंता बढ़ गई है। संजय राठौर, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी टिकरी बॉर्डर से हाल आपको सुना रहे थे कि किस तरह की वहां पे स्थिति है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किसान जो है वो दिल्ली के लाल किले में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। बड़ी खबर, ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर बोले सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर, ट्रैक्टर परेड में हिंसा की उन्होंने निंदा की है।
तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। ट्रैक्टर परेड में हिंसा को लेकर यह बयान आया है उनका। उन्होंने हिंसा की निंदा की है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम ने ट्रैक्टर परेड में हिंसा की निंदा की है। बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का बयान ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिंसा की निंदा की है। देश के सीएम मनोहर लाल ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा जो हुई है उस पर उनका बयान आया है। ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर बोले सीएम, उन्होंने ट्रैक्टर परेड में हिंसा की निंदा की है। तो ट्रैक्टर परेड में जो हिंसा हुई है उस पर सीएम मनोहर लाल का बयान आया है। उन्होंने हिंसा की निंदा की है। इस बीच लगातार दिल्ली में किसानों का जो ये ट्रैक्टर परेड है वो देखने को मिल रहा है। किसान जो हैं वो लगातार आईटीओ से होते हुए लाल किला तक पहुंच रहे हैं और लाल किला परिसर में काफी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर पहुंच गए हैं। अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया, राजा पटेल ने बताया कि किस तरह जो आईटीओ से किसान हैं वो लगातार लाल किले के परिसर में पहुंच रहे हैं। और राजा पटेल दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, सवाल यह है कि जिस तरह से किसान पहुंच रहे हैं लाल किले परिसर में, क्या बीच में कहीं अव्यवस्था की स्थिति है या उन्हें आराम से लाल किले के परिसर तक जाने दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको दिखाना चाहूंगा साफ तौर पर। जी ये देखिए, ये जो पूरा सर्कल है ये लाल किले का है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर कहीं ना कहीं लाल किला है। पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड का रखा। जो आईटीओ जहाँ पर हंगामा हुआ था वो ये रोड है। तमाम जो किसान है ट्रैक्टर के जरिए अब लाल किले के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए आगे पुलिस का बैरिकेड है, पुलिस का जमावड़ा है आगे, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भी पीछे जो सुरक्षा लेयर थी उसको तोड़कर अब जो किसान है ये देखिए लाल किले की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो सर्कल है पूरा लाल किले का है और लाल किले का बैक साइड है। जिस तरीके से लगातार किसान नेता बयानबाजी कर रहे थे कि हम लाल किले के बैक साइड जाएंगे, हम लाल किले पर जाएंगे और हम अपने फ्लैग को देखेंगे, पर आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पर भी काफी ज्यादा, क्योंकि पीछे आईटीओ पे बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके आईटीओ के बीच में जो रेड लाइट है वहां पर भी बैरिकेड तोड़कर अब ये दिल्ली के लाल किले के अंदर कूच कर चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये ट्रैक्टरों की शुरुआत है। खालिद, मैं आपको बता दूं, ये तमाम जो ट्रैक्टर जा रहे हैं ये लाल किले में प्रवेश करेंगे। लाल किला यहाँ से 800 किलोमीटर दूर, 800 मीटर दूर है। ये देखिए, ये शाइन बोर्ड में आपको दिखाना चाहूंगा, विधानसभा, आईएसबीटी और थोड़ी ही दूरी पर कहीं ना कहीं लाल किला है। तो तमाम ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले कि अब जो किसान है जिन्होंने मन बना रखा था लाल किले में पहुंचने पर, वो उनको सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। उन्हें तमाम जो बैरिकेड तोड़कर अब वो लाल किला पहुंच रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर के आगे फ्लैग है, झंडा है, भारत माता के नारे लगाते हुए, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए अब ये कहीं ना कहीं लाल किले में प्रवेश कर रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं लाल किले में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लाल किले के पास किस तरह की स्थिति है। वहां देखिए राजा पटेल, ये एक तरह से सेंट्रल दिल्ली है और लाल किले के पास चांदनी चौक भी काफी व्यस्तम इलाका होता है, या उसके पास अब नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली का इलाका है वो भी काफी व्यस्तम होता है। ऐसे में अगर जो किसान नेता है और जो किसान लाल किले के परिसर में पहुंचे हुए हैं ट्रैक्टर लेके, अगर आज वो वापस नहीं जाते हैं तो कितनी मुश्किलें हो सकती हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए। वाकई में खालिद, बहुत बड़ी चुनौती होगी दिल्ली प्रशासन के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। जिस तरीके से आउटर रिंग रोड की परमिशन ना होने के बावजूद तमाम बैरिकेड तोड़कर लाल किले पर पहुंचना दिल्ली पुलिस को चुनौती देने के बराबर है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार अभी नरमी बता रही है। मेरे 500 मीटर पीछे ही एक बैरिकेड जो था उसको, रेड लाइट के बैरिकेड को भी तोड़कर वहां पर भी दिल्ली पुलिस का तमाम फोर्सेज मौजूद थी, उन्होंने जाने दिया। यानी कि साफ तौर पर अभी कोई ऑर्डर नहीं है। दिल्ली पुलिस सख्ती से नहीं, नरमी से बात कर रही है, किसानों को समझाने की
कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जाइए, आराम से जाइए, हिंसा मत कीजिए, आप लोग प्रदर्शन मत कीजिए, लोगों को परेशानी हो रही है। अब देख सकते हैं तमाम जो ये रोड है ये आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है, यानी कि यहाँ से जो रूट है उस रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। साफ तौर पर ये लाल किले के बैक साइड का रोड है और यहाँ से तमाम जो ट्रैक्टर है वो अब यहाँ से लाल किले के मेन गेट पर जा रहे हैं। पर जो जानकारी मिल रही है खालिद, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी ही दूरी पर जो बैरिकेड है उससे आगे दिल्ली पुलिस तमाम जो फोर्सेस लगा रखी है वो नहीं जाने देंगे। अब ये देखिए, ये तमाम जो ट्रैक्टर है, अब जो बाइक्स है, जो गाड़ियां हैं, सभी तिरंगा झंडा लेकर और अब ये लाल किले की ओर कूच कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से सुबह से हिंसा देखने को मिली थी, लगातार हरियाणा न्यूज भी अपील कर रहा था कि कहीं ना कहीं हिंसा ना करे, अपनी बात को शांति से रखे, पर जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली है पूरे विश्व में एक गलत छवि जा रही है। पर जिस तरीके से जो किसान राजा पटेल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे भी हम दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाल किले से प्रदर्शनकारियों को निकाल रही है पुलिस। बड़ी खबर, जो प्रदर्शनकारी लाल किले परिसर में पहुंचे थे वहां से पुलिस उन्हें निकाल रही है। प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने में जुटी पुलिस। लाल किले से प्रदर्शनकारियों को पुलिस बाहर निकाल रही है। बता दें आपको कि आईटीओ से जो प्रदर्शनकारी किसान थे, जो ट्रैक्टर रैली लेकर पहुंचे थे, उन्हें अब लाल किले परिसर से पुलिस बाहर निकाल रही है। प्रदर्शनकारी जो किसान हैं उनको पुलिस बाहर निकालने में जुटी हुई है। बड़ी खबर, आईटीओ पर हमने देखा किस तरह से लाल किले जाने के लिए और इंडिया गेट जाने के लिए जो किसान थे वो अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस और किसानों में झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज में ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की जान भी चली गई। और अब जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि लाल किले परिसर में जो किसान पहुंचे थे, प्रदर्शनकारी किसान पहुंचे थे, उन्हें अब पुलिस परिसर से बाहर निकालने में जुट गई है। उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आईटीओ पर काफी बवाल देखने को मिला। सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली के सीमा में दाखिल हो गए थे। इसके साथ ही आईटीओ पर भी काफी बवाल मचा हुआ था। किसानों के पथराव के बाद कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक किसान की मौत हो गई। अजय सिंगला, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंगला जी, स्वागत है आपका। जी, सवाल यह है सबसे पहले कि जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस ने किसानों को परमिशन दे दिया था, लेकिन अब आउटर रिंग रोड पर कुछ किलोमीटर तक अंदर आने की ही परमिशन थी, लेकिन जिस तरह से स्थिति बिगड़ी और उसके बाद जो हिंसा की स्थिति हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्या कहेंगे आप? हिंसा की स्थिति क्यों बनी, इसके क्या कारण है? हिंसा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस तो बिल्कुल हिंसा के खिलाफ रही है और आज भी है। अब ये परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी, इसके पीछे क्या कारण है, किसकी गलती है, ये तो बाद में होगा। हम तो यही आशा करते हैं कि जो आपस में टकराव है वो ना हो, स्थिति शांतिपूर्ण रहे और उसी तरीके से रहे जिस तरह से आपस में किसानों और पुलिस के बीच में सेटलमेंट हुई है। हम तो दोनों पक्षों से निवेदन करते हैं कि स्थिति को गंभीर ना बनाएं और आंदोलन शांतिपूर्ण रहे और सरकार को बिल्कुल भी मौका ना दिया जाए आंदोलन को बदनाम होने का या करने का। लेकिन हमारे साथ कुछ देर पहले बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े थे, शास्त्री जी, उन्होंने भी कहा, उन्होंने तो साफ आरोप लगाया कि एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस हैं जिनकी वजह से इस तरह की स्थिति बन रही है और बात भी नहीं बन पा रही है कृषि कानून पर। असल में शुरू से ही सरकार और भाजपा इस आंदोलन को समझ ही नहीं पा रहे कि ये आंदोलन है क्या। ये आंदोलन रोजी रोटी का आंदोलन है, ये हकों का आंदोलन है। इसको राजनीतिक रूप भाजपा की तरफ से दिए कारण ये स्थितियां आज तक गंभीर होती जा रही है।
तो भाजपा एक राजनीतिक रूप देकर इसको कि ये कांग्रेस का है या कम्युनिस्टों का है, या वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे भाई हैं, किसान भाई, उनको अलग अलग नाम देकर एक अलग परिभाषाएं उनके बारे में कहकर इस आंदोलन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और ये स्थितियां इसके कारण खराब भी हो रही है। तो भाजपा ये राजनीति छोड़कर इसकी गंभीरता को समझे। एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगाने से इसका सलूशन नहीं निकलने वाला। भाजपा चाहती है कि इसको राजनीतिक रूप देकर इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए या इसकी गंभीरता को ना समझा जाए। ठीक है सिंगला जी, आप बने रहिए। प्रवीण मथाना हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, आज जिस तरह की स्थिति हुई, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देश के लिए किसान और जवान दोनों ही अहम हैं। लेकिन जो आरटीओ परिस्थिति हुई, और खबर यह भी है कि शायद यहां पुलिस के लाठीचार्ज में एक ट्रैक्टर पलट जाने से किसान की मौत भी हो गई, क्या कहेंगे? नहीं, जो ये होया उसके लिए तो खेद है। किसान शांतिपूर्वक परेड मार्च कर रहा था, उसके लिए व्यवस्था बनाना वो तो प्रशासन का, सरकार का काम था। हम ये बात कह रहे हैं भाई, जब हमने पहले ही बोल दिया था भाई लाखों ट्रैक्टर आएंगे, क्या ही लाख आदमी आएंगे, उसके लिए इन्होंने 3 रूट दे दिए। अब हमारी बार बार मांग थी भी संख्या के हिसाब से हमारे को 9 रूट दिए जाए और हम शांतिपूर्वक मार्च करके वापिस आ जाएंगे। लेकिन सरकार और प्रशासन नाकाम रहे व्यवस्था बनाने में, और उसका ठीक राज किसान के ऊपर थोपने, बड़े दुर्भाग्य की बात आई है। प्रवीण जी, आप लोगों को पुलिस ने दिल्ली में कुछ ही किलोमीटर तक अंदर आने की अनुमति दी थी, और पुलिस आप लोगों को सेंट्रल दिल्ली की तरफ भी नहीं आने की अनुमति दी थी। बावजूद इसके किसान सेंट्रल दिल्ली की तरफ पहुंचे, और अब तो लाल किला परिसर में भी पहुंच गए हैं। ऐसे में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या नियमों का उल्लंघन किसानों की ओर से हुआ है, जो शर्तें थी? नहीं, ये एक शरारत है, ये सरकार की शरारत है। किसान यूनियन का कोई नेता और जो किसान कोई भी उसने कोई हरकत नहीं करी। इसमें उड़दंगबाजी वाले लोग भी इन्हीं के ही हैं। ये एक जांच का विषय है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और उस बड़ी खबर से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। दुखद खबर है ये। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हुई है। हार्ट अटैक के चलते एक किसान की जान गई है। बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी तक 13 किसानों की मौत हो चुकी है। आज एक और किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। बताया जाता है कि हार्ट अटैक से किसान की जान गई है। प्रवीण जी, लगातार किसान नेता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, एक और किसान की जान चली गई है सिंघू बॉर्डर पे। पिछले 2 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे में एक और आज जो किसान है वो बेचारा हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा, और किसान यूं ही कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे? नहीं, ये देखो, ये सारा सरकार का फेलियर है, ये प्रशासन का फेलियर है। और भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से भी और हमने दूसरे चैनलों के माध्यम से भी, और सीआईडी ने भी पहले ये बात बोल दी थी भाई इनका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। लेकिन सरकार सिवाय राजनीति के और सिवाय पूंजीपति आदमियों के हाथ में खेलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। आज 61 दिन हो गए, 61 दिन से किसान सर्दी में बॉर्डर पे बैठा, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। आज ये स्थिति होगी, देखो कितने किसान मर गए, 125 के आसपास तो पहले ही किसान शहादत दे चुके हैं, और आज इनकी लाठी घोड़ी से कितने किसान मरने लग रहे। इससे शर्म की बात मोदी ठीक है सरकार। प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे अपने दर्शकों को पहले रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, फरीदाबाद में हाईवे को किसानों ने जाम किया। बड़ी खबर फरीदाबाद से, हाईवे को दोनों तरफ से किसानों ने जाम कर दिया है, पूरी तरह से जाम किया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले एहतियात के तौर पर
छोड़ा हुआ था रास्ता, लेकिन अब दोनों तरफ से जाम कर दिया है हाईवे को। फरीदाबाद में हाईवे को किसानों ने जाम किया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे को दोनों तरफ से किसानों ने पूरी तरह से जाम कर दिया। हालांकि पहले थोड़ा सा जरूर जगह इधर छोड़ी गई थी, लेकिन किसानों ने अब उसे भी जाम कर दिया है। लगातार हमारे साथ प्रवीण जी किसान नेता बने हुए हैं। प्रवीण जी, अभी जिस तरह से हम आपसे अभी सवाल कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा कब तक चलेगा, और अगर कानून आप लोग वापसी की मांग कर रहे हैं और सरकार ने अगर कानून वापस नहीं लिया तो अगली रणनीति अब क्या होगी? देखिए भाई साहब, हमारी एक ही शुरू से मांग है भाई, कानून वापसी, घर वापसी। जो हमारी मेमोरी कमेटी है, जो हमारा संगठन है, उन्होंने शुरू में ये बात बोल दी थी भाई कानून वापिस तो घर वापिस। अगर कानून वापिस नहीं होंगे तो घर वापसी किसी भी सूरत में नहीं होने वाली। ये कितनी लाशें बचा ले। और देखो, प्रजातंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता था, आज उसके विपरीत अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी के द्वारा, अडानी अंबानी के लिए ये इस प्रकार का इन्होंने सारे का पूरा देश, पूरे व्यवस्था तंत्र सारी खत्म कर दिया। अब ये बात कर रही है नौबत आई क्यों? इसमें किसानों का कसूर क्या है? आप 2 महीने से ज्यादा बॉर्डर पे बैठे, कभी अब मोदी जी ने एक बात भी कही, ये जन्मदिन तो मनाने चले जाते हैं अंबानी के घर में। नीता अंबानी का अगर जन्मदिन हो तो मोदी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ किसान 100 से ज्यादा मर गया, मोदी जी का 2 शब्द नहीं है संवेदना प्रकट करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अब सरकार तो झुकती हुई नहीं दिख रही है। आप 12वें दौर की वार्ता में आपने देखा आज की जो स्थिति पैदा हुई है, अगर शायद 12वें दौर की वार्ता में कुछ हल निकल गया होता तो आप लोग भी घर होते, लेकिन सरकार तो झुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? 2 महीने हो गए, काफी अरसा होता है 2 महीना। प्रवीण जी। हाँ जी, हाँ जी, कह रहे हैं 2 महीना तो काफी तो ऐसे हम 2 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं जी। अबल में हकीकत बात तो ये है, पंजाब और हरियाणा में तो इसको 6 महीने गुजर गए। 4 महीने हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ की जो स्टेट है, जो यहाँ के प्रशासन है, डीसी है, उनके माध्यम से बार प्रवीण जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है राजा पटेल, वो भी जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, क्या है अभी स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, इस वक्त हम लाल किले परिसर के अंदर है और लगातार जो पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हिंसा ना करें, आप लोग शांति से आए और शांति से ही वापस आप लोग रिंग रोड के रास्ते वापस अपने अपना धरना स्थल पर चल जाए। पुलिस बहुत ही सूझबूझ से खालिद यहाँ पर काम ले रही है। देखिए एक्सक्लूसिव शॉट, पुलिस लगातार जो किसान जो लाल किला परिसर के अंदर है उनको शांति का कहीं ना कहीं पाठ पढ़ाती हुई नजर आ रही है। शांति की अपील पुलिस यहाँ पर कर रही है, तो बहुत ही समझदारी से जो पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ पर काम ले रही है। साफ तौर पर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी का दिन है, आप लोग आए हैं, आपका मान सम्मान हम करते हैं, फ्लैग को देखिए और आप लोग वापस इसी रास्ते से अपने अपने धरना स्थल पर चले जाइए। जी क्या कह रहे हैं किसान? पुलिस समझा रही है, किसान क्या कह रहे हैं? जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। खालिद, मैं आपको बता दूं, जितने भी किसान जो लाल किला परिसर के अंदर है वो साफ तौर पर मानने को तैयार नहीं है और पुलिस की जो बातें हैं साफ तौर पर वो सिरे से निकाल रहे हैं। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम अब यहीं पर डटे रहेंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। खालिद, ये देखिए ठीक है, की संख्या में, हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर लाल किला परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, पर राजा पटेल आप बने रहिए। किसान नेता प्रवीण मथाना भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है राजा पटेल, सवाल यह है कि जिस तरह से लाल किले में आज पहुंचे किसान और वहां पर लाल किले के प्राचीर में जाके उन्होंने अपना एक झंडा फहराया, इसको लेकर क्या किसानों से बात हुई? वो क्या मानते हैं इसको, ये कितना उन्होंने सही कदम उठाया? क्योंकि इसकी आलोचना उनके नेता कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं किसान नेता की जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा उनके आंदोलन को खराब किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए खालिद, लगातार हम किसानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। वो मीडिया से भी कहीं ना कहीं बात नहीं कर पा रहे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्सक्लूसिव
शॉट जो लाल किले पर जो किसानों ने फहराया, कहीं ना कहीं जो झंडा फहराया है वो हम अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव शॉट, तिरंगे से नीचे वो झंडा है, तिरंगा सबसे ऊपर हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है। उसके बाद जिस तरीके से जो किसानों ने झंडा लाल किले पर फहराया है वो देखिए, ये एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि पुलिस सूझबूझ से काम ले रही है। किसानों को बोला कि आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है, आप लोग भारत के नागरिक है और आप लोग चाहते हैं तो आइए, आप फ्लैग के नीचे आइए, फ्लैग के नीचे आप अपना झंडा लगाइए, आप मैसेज दीजिए, पर आप हिंसा मत कीजिए। लाल किले पर हैं आप लोग, यहाँ पर धारा 144 पहले लगी हुई है, यहाँ पर अलर्ट है और ऐसे में लगातार पुलिस अभी भी किसानों को, आप देखिए चारों तरफ जो पुलिस है किसानों को लगातार समझाने की कोशिश। आप ये देखिए ऊपर जो किसान जा रहे हैं फ्लैग के पास, वहां पर पुलिस सूझबूझ से कहीं ना कहीं काम ले रही है, किसानों को समझा रही है आप आइए, फोटो सेशन कराइए, फोटो खींचे, पर आप लोग नीचे आइए, नीचे सजाए आइए, आप हिंसा ना करें, तनाव की स्थिति यहाँ पर ना करें। तो ये आप देखिए साफ तौर पर मैं अपने कैमरा में बोलूंगा तो जूम आउट करके दिखाएं, जो झंडा है जो किसानों ने वहां पर फहराया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और वहां पर किसान जो है, किसान नेता, किसान बार बार जाके सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, और साफ तौर पर पुलिस सूझबूझ से वहां पर काम ले रही है, किसानों को समझाकर नीचे भेज रही है। जी बिल्कुल, पुलिस किसानों को समझाने में लगी है, लेकिन किसान भी लगातार वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन क्या ये जो लाल किले के प्राचीर के पास राजा, जिस तरह से आपने ये तस्वीरें दिखाई, क्या वहां पर पुलिस जिस तरह से किसानों का झंडा लगाया उसको लेकर कोई एक्शन नहीं ली है? क्योंकि लाल किले के प्राचीर पर हर आजादी के समय से ही देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और ये झंडा वहां लहरता रहता है, और इस बीच ये झंडा जिस तरह से वहां पर जाकर लगाया गया है, और खास करके इस पर योगेंद्र यादव ने भी इसको लेकर उन्होंने कहा, निंदा की और कहा कि ये जो है एक तरह से आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत ने भी यही बात कही है। ऐसे में पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई एक्शन लिया गया, कोई बातचीत हुई आपसे पुलिस से? बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर है उनसे हमारी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने बोला है कि हम लगातार किसानों को भी समझाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहते और ना ही हमें ऐसे कोई परमिशन है कि हम इस आंदोलन को खराब करें। हम लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी भारत के नागरिक और गणतंत्र दिवस को का जो है मेन मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि गणतंत्र दिवस है। पूरे विश्व में यदि गलत मैसेज जाएगा, यदि लाल किले में यदि कोई हिंसा होती है, कोई तनाव की स्थिति होती है, तो लगातार पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है, खालिद मैं आपको बता दी, वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही सीनियर लीडर यहाँ पर मौजूद है और जो वेलिंगटन है वो लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका लाल किले में स्वागत है, आप भारत के नागरिक हैं, आप आइए, फोटो कराइए, फ्लैग को देखिए। आप लोगों ने जो मांग की थी आपने वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग आइए, फ्लैग को देखिए, और पर आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर रहिए, हिंसा ना करें, तनाव की स्थिति ना बनाए। इसको लेकर लगातार जो पुलिस है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वाकई में पुलिस की बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही सूझबूझ से दिल्ली पुलिस जो है वो काम कर रही है, लगातार किसानों को समझाकर साइड कर रही है। पर आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार इनको पुलिस जरूर समझा रही है। पर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जो किसान, मैं आपको बता दूं, खाली जो आईटी किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो सिंधु बॉर्डर के किसान है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में कहीं ना कहीं किसानों की हो जाएगी। ऐसे में पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इन किसानों को कैसे समझाकर लाल किले परिसर से बाहर किया जाए। जी, कैसे समझाकर लाल किले परिसर से बाहर किया जाए, राजा पटेल, ये चुनौती है पुलिस के लिए। लेकिन किसानों ने एक और ऐलान कर रखा है कि 1 फरवरी को जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन किसान संसद मार्च करेंगे। अगर यही किसान यहां पर अगर वैसे ही डटे रहे और वो घर वापस नहीं गए, यानी कि जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी वहां नहीं गए बॉर्डरों पे, तो क्या होगा? अगर यहाँ डटे रहे तो 1 फरवरी को पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐसे में पुलिस को उनको रोकना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर वो संसद मार्च करेंगे, संसद में जाएंगे, बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन तो स्थिति फिर अलग हो जाएगी। क्योंकि आज दिल्ली पुलिस ने देख लिया है कि किस तरह से उन्होंने जो परमिशन जिस इलाके में दिया था वहां उनको रोकना मुश्किल हो गया था, और झड़प की स्थिति भी आईटीओ पर देखने को मिली। ऐसे में तो चुनौती और बढ़ जाती है राजा पटेल पुलिस की। वाकई में खाली बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बढ़ जाएगी। जिस तरीके से किसानों ने ऐलान करा कि 1 फरवरी को वो संसद मार्च करेंगे, और ऐसे में यदि किसान यहाँ से वापस अलग अलग जो बॉर्डर से जो किसान आए हैं अपने बॉर्डरों पर नहीं गए, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस बहुत ही सूझबूझ से काम ले रही है, किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं किसानों को हैंडल करती है। जी, किस तरह से हैंडल करते राजा पटेल? आमतौर पर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी के मौके पर हम देखते हैं कि जो लाल किला या दरियागंज का इलाका है वो लगभग एक तरह से सील रहता है। 12 बजे 2 बजे के बाद ही वहां कोई मूवमेंट होती है। तो आज अभी वहां किस तरह की स्थिति है? सिर्फ किसान ही सड़कों पर दिख रहे हैं, या वहां के जो आम बसिंदे हैं, जो वहां के आम लोग हैं, वो भी सड़कों पर इनके साथ हैं? तो राजा पटेल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
ये लाल किले की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां पर किसान पहुंचे हुए हैं और लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो यहां से अपने परेड को यहां आ गए हैं तो आप यहां पे अपना फोटो खिंचवाइए और यहां से आप फिर अपनी परेड को लेकर आगे निकल जाइए। लेकिन अब देखना है कि जो किसान नेता हैं वो इसको लेकर क्या कहते हैं। हालांकि जिस तरह से हिंसा हुई है या फिर दिल्ली के लाल किले के प्राचीर पर जिस तरह के झंडा फहराने का भी मामला आया था, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद, एहतियातन इंटरनेट सेवा की गई बंद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा दिल्ली के कुछ इलाकों में बंद कर दिया गया है। सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। रात 12 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। तो बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इंटरनेट सेवा को कुछ इलाकों में बंद किया गया है। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। बड़ी खबर, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद। बताया जाता है कि रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना फैले, कोई गलत मैसेज ना जाए, कोई दूसरे को गलत मैसेज ना करे। इस वजह से सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा को 12 बजे रात तक के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बताया जाता है कि इंटरनेट सेवा बंद है। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है ताकि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कोई गलत मैसेज किसी तक ना पहुंचे। सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रात 12 बजे तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। राजा पटेल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, सवाल यह है कि अब पुलिस ने दिल्ली के कई इलाकों में एहतियात के तौर पर खास करके धरना स्थल पर भी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, अब यहाँ पर तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर मीडिया को भी नहीं बख्शा जा रहा, हमारे कैमरे पर हाथ मार रहे हैं, साफ तौर पर तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो स्थिति यहाँ पर तनावने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण है। खालिद, साफ तौर पर अब दिल्ली पुलिस कहीं ना किसी भी मिनट में कहीं भी कैसे ना कैसे एक्शन ले सकती है, यानी एक्शन मोड में दिख रही है दिल्ली पुलिस। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं की जा रही है। राजा, एक्शन मोड में दिख रही है दिल्ली पुलिस। जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया और कभी भी एक्शन पुलिस ले सकती है, क्योंकि साफ तौर पर तनाव की स्थिति है। खालिद, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैमरे तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है साफ तौर पर। और जिस तरीके से हम बात करें, अब तनाव की स्थिति बनती हुई लाल किले के परिसर के अंदर नजर आ रही है। जी पूरी तरह से तनाव की स्थिति दिख रही है यहाँ पर। एक तरह से पहले पुलिस ने विनती की और अब लग रहा है अब एक्शन के मूड में है पूरी तरह से। क्या वहां पर लोगों को जो लाल किला परिसर है वहां से निकालने के लिए किसानों को समझाया जा रहा है? और अगर समझाया जा रहा है तो किसान क्या कह रहे हैं, अड़े हुए हैं या जाने के लिए तैयार हैं? राजा, तो अभी हमने आपको खबर दिखाई कि दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हो सकता है कि इसका असर भी हो, क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में संपर्क टूट जा रही है। लगातार हमने लाल किला से आपको ये तस्वीरें दिखाई है और दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहां पर स्थिति बनी हुई है। पहले पुलिस लगातार किसानों को वहां समझा रही थी, लेकिन अब पुलिस एक तरह से एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। लाल किला परिसर से किसानों को ट्रैक्टर लेकर जाने के लिए कहा जा रहा है, किसानों को वहां से निकलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन किसान अभी वहां अड़े हुए हैं। और ऐसे में जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है, ऐसे में हमारे संवाददाता राजा पटेल बता रहे थे कि कभी भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो आईटीओ होके
लाल किले परिसर तक पहुंचे और अब वहां वो जमे हुए हैं। दिल्ली पुलिस जो है उनसे विनती कर रही है कि वो यहां से जाएं, लेकिन किसान अभी वहीं पर अड़े हुए हैं। ऐसे में लगता है, जिस तरह से राजा पटेल ने बताया उनके मुताबिक, कि वहां पर दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो का फैसला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रे लाइन के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी बंद कर दिए गए हैं। ग्रीन लाइन पर किसानों के ऊपर पथराव, यहाँ पर ये देखिए भागदौड़ की स्थिति, लाठीचार्ज यहाँ पर हो रही है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले की, जहां पर पथराव की स्थिति पैदा हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए, लाल किला से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पथराव की स्थिति पैदा हो गई है। पहले पुलिस ने किसानों से विनती की, लेकिन अब वहां पर स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे कुछ देर पहले यानी कि 1 बजे के करीब यही स्थिति आईटीओ पर थी और अब लाल किले परिसर के पास भी कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आज तो लगातार जो किसान हैं वो पथराव कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले परिसर के, जहां पर पथराव की स्थिति बन गई है। किसानों की ओर से पथराव किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों को इजाजत मिली थी कुछ किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर आने के लिए, लेकिन अब जो किसान हैं वो दिल्ली के दिल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि लाल किले के परिसर में आ चुके हैं किसान। और आईटीओ होते हुए अभी भी कई किसान वहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान पुलिस जरूर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि वो जो किसान हैं यहां से चले जाएं, लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि अब वहां पर किसानों ने पथराव शुरू कर दिया है। राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा, ताजा अपडेट बताइए। और जी बिल्कुल, देखिए खालिद, साफ तौर पर यहाँ पर जो जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कि असामाजिक तत्व इस रैली को खराब कर सकते हैं, वो कहीं से कहीं यहाँ पर भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और एकदम से अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल बन गया। एक आध पत्थर ही फेंके गए। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर दोबारा से सूझबूझ दिखाई है, उन लोगों पर पैनी नजर, और किसानों ने भी कहीं ना कहीं पकड़ के उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर अब जो है तनाव की स्थिति है। पहले ही इंटरनेट यहाँ पर बंद कर दिया रहा है। पुलिस कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि तमाम जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं इसमें ऐसे लोग भी जो बताए जा रहे हैं लगातार, जो पूरा माहौल अंदर खराब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अफरा तफरी का लाल किले परिसर के अंदर माहौल है। हालांकि अभी भी पुलिस जो है सूझबूझ से काम ले रही है लगातार। पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, कौन वो लोग थे, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है और उन्हें किसने पकड़ के पुलिस के हवाले किया? राजा, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो खालिद, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने ही उन लोगों को पकड़ा है और साफ तौर पर वो किसान कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, हम इनको नहीं जानते। तो साफ तौर पर आंदोलन को यहाँ पर बिगाड़ने की यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ऐसे जो लोग हैं उस पर पुलिस आप कहीं ना कहीं नजर रख रही है। आप ये देखिए, तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं उनको भी यहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं ट्रैक्टर पर कहीं ना कहीं, और जो किसान है लगातार पुलिस की जो टीम है वो समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अभी खालिद, मैं आपको बता दूं कि अफरा तफरी का साफ तौर पर माहौल था, भागदौड़ यहाँ पर हो गई थी, इक्का दुक्का पत्थर भी फेंके गए थे, पर पुलिस ने सूझबूझ दिखाई है, किसानों को शांत कराया है कि आप लोग आराम से रहिए, हम लोग आपके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, आप लोग माहौल खराब मत कीजिए। अब फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं शांत नजर आ रही है दोबारा से। जी फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन राजा, क्या किसी किसान नेताओं का बयान इसको लेकर आया, खास करके लाल किले में जो किसान पहुंचे हुए हैं वहां से जाने के लिए पुलिस इस तरह से विनती कर रही है?
जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा दृष्टि से जो किसान नेता यहाँ पर पहुंचे थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। साफ तौर पर पुलिस ने उनको यहाँ से कहीं ना कहीं हटा दिया है। साफ तौर पर उनको, उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी खड़ी ना हो, इसलिए जो किसान नेता है वो यहाँ से हट चुके हैं। पर किसान यहाँ पर साफ तौर पर मौजूद है। ये देखिए, समझा बुझाकर किसानों को लाल किले परिषद से बाहर किया जा रहा है और किसान भी समझदारी से काम ले रहे हैं। कई किसान हैं जो अब लाल किले परिषद के बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो बाइक्स थी, जो ट्रैक्टर से, वो किसान है कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। तो लगातार सूझबूझ का यहाँ पर परिचय किसान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लाल किले के परिसर के अंदर जो किसान थे, अब उनको सूझबूझ के साथ लाल किले परिसर के बाहर निकाला जा रहा है। जी, और ये जो किसान हैं वो जा भी रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने कोई रूट पकड़ा है स्पेशल जाने के लिए? रिंग रोड को पकड़ा है, इनर रिंग रोड, या फिर ये किस तरफ जा रहे हैं? कुछ ऐसी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर खालिद, मैं आपको बता दूं कि जिस रूट से किसान आए थे उसी रूट से कहीं ना कहीं वापस ये किसान जाएंगे। हालांकि अभी लाल किले परिसर के अंदर कई ऐसे जो किसान हैं वो मौजूद हैं, उनको लगातार समझाने की यहाँ पर पुलिस जरूर कोशिश कर रही है। पर जो संयम कहीं ना कहीं दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है वो एक अच्छा मैसेज है कि पुलिस प्रशासन की बात करे और किसानों की बात करे तो साफ तौर पर दोनों तरफ से तालमेल देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर किसान भी अब संयम बनाए हुए हैं। ये देखिए लाल किले का ये पूरा परिसर, और यहाँ पर देखिए किसान है, तमाम जो युवा है और वेलेट्रियन है, जो कार्यकर्ता है किसानों के, वो लगातार लोगों पर नजर बनाए हुए कि कोई हिंसा ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर लगातार जो किसानों के जो कार्यकर्ता नियुक्त रखे हैं वो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हालांकि पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, ड्रोन के जरिए यहाँ पर नजर रखी जा रही है। साफ तौर पर तमाम जो पुलिस की टीम है सिविल वर्दी में भी यहाँ पर है, हर एक गतिविधियों पर पुलिस की यहाँ पर नजर है कि कोई हिंसा ना हो। पर अब से कुछ देर में खालिद, मैं आपको बता दूं कि भगदौड़ की स्थिति हो गई थी, पथराव की स्थिति सामने आई थी, पर पुलिस ने सूझबूझ दिखाया, अनाउंसमेंट की, किसानों को शांत कराया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान भी शांत हुआ और दोबारा से लाल किले परिसर के अंदर मौजूद है और किसानों को समझा के धीरे धीरे दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं लाल किले परिसर से बाहर करती हुई नजर आ रही है। जी, यानी राजा, पुलिस और किसान दोनों सूझबूझ दिखा रहे हैं और बीच में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि किसान नेताओं ने भी कहा। जी बिल्कुल, देखिए जो उम्मीद लगा रहे थे किसान नेता और जो पुलिस लगातार, चाहे गृह मंत्री की बात कीजिए या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करिए, जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि असामाजिक तत्व इस रैली में कहीं ना कहीं घुस के इस रैली को, इस आंदोलन को खराब कर सकते हैं, वही स्थिति देखने को लाल किले के अंदर मिली है। हालांकि उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और यहाँ से पुलिस ले गई है उनसे और पूछताछ करेगी कि ऐसे कितने लोग थे इसमें शामिल है, उनको भी कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो भीड़ है यहाँ पर, भीड़ कभी भी हो सकती है, इसको लेकर लगातार पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और जानकारी लेगी कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब करने के लिए इस रैली में घुसे हुए हैं। जी राजा, क्या ये जो किसान हैं ये सिंघू और टिकरी बॉर्डर के ही हैं या फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे जो किसान बैठे थे वो हैं? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं कि सिंधु और जो आईटीओ की तरफ से जो किसान है वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। जो अलग अलग बॉर्डरों के किसान हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, अलग अलग बॉर्डरों पे काफी लंबा जाम है जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। तमाम जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं साफ तौर पर रिंग रोड के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट कहीं ना कहीं हम कहेंगे ये रास्ता है सिद्धू बॉर्डर से और लाल किले का 15 से 20 किलोमीटर का जो रास्ता है रिंग रोड होते हुए, जिस तरीके से लगातार किसान नेता मांग कर रहे थे कि हमें रिंग रोड पे जाने दिया जाए, रिंग रोड की परमिशन दी जाए, आखिरकार किसानों ने कहीं ना कहीं हासिल कर ली है उपलब्धि और अपने मंसूबे में किसान नेता, तमाम जो किसान है वो कामयाब हो गए और लाल किले परिसर के अंदर किसान पहुंच चुके हैं। जी, किसान लाल किले परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है राजा पटेल, आगे क्या होगी रणनीति किसानों की? क्या कोई बातचीत हुई है किसानों से इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, लगातार जो किसान हैं उनसे हम बात करने की कोशिश है। किसानों में रोष देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे कैमरे पे लगातार जो किसान है हाथ मार रहे हैं और साफ तौर पर कई मीडिया कर्मियों के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की की गई है। तो किसानों में रोष है, साफ तौर पर वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं किनारा करते बच के निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार परमिशन न मिलने के बाद लाल किले के अंदर किसान घुसे हैं, उसको लेकर रोष है और मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं किसान गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जी, नाराजगी है किसानों में अभी दिख रही है। जिस तरह से अभी कुछ बयान हमने सुने उससे ऐसा लग रहा था कि किसान काफी गुस्से में है। राजा,
जी बिल्कुल खालिद, किसानों में काफी ज्यादा रोष है और कई मीडिया कर्मियों के कैमरे को यहाँ पर तोड़ा गया है, तो साफ तौर पर काफी ज्यादा नाराज यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर हमने बात करने की कोशिश भी की तो साफ तौर पर किसानों ने मना कर दिया, कोई हम बयानबाजी और बातचीत नहीं करेंगे, हमारे सीनियर लीडर बात करेंगे। तो उसको लेकर साफ तौर पर यहाँ पर किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है। जी, सीनियर लीडर ही बात करेंगे, कोई दूसरा बात करने के लिए किसान तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से 1 फरवरी को भी किसानों ने ऐलान किया है और लगातार जो किसान हैं एक आंदोलन का ऐलान करते हैं, दूसरे रणनीति बनाते हैं, लेकिन राजा पटेल आप लगातार कृषि कानून को लेकर कवर करते रहे हैं। खास करके जब हमने 12वें दौर की वार्ता की बात मैं करता हूं, उस समय आप लगातार विज्ञान भवन में बने हुए थे। उस दौरान आपने बताया था कि 8 से 9 मिनट तक ही उस दिन बातचीत हुई, भले 4 से 5 घंटे तक वहां किसान रहे, लेकिन 8-9 मिनट ही बात हुई और सरकार के तरफ से साफ कह दिया गया था कि ये जो 3 जो कानून है उन पर सिर्फ 1.5 साल स्थगन के ही प्रस्ताव दे सकते हैं, जिसको कि किसानों ने इनकार कर दिया था। सरकार की ओर से यह भी बात कही गई थी कि अगर इस प्रस्ताव पर किसान बातचीत के लिए तैयार हैं तो वो कहें, बातचीत शुरू हो जाएगी। अब सवाल यह है राजा पटेल की एक तरह से जो बातचीत के लिए जो गेंद है वो किसानों के पाले में सरकार ने डाल दिया है। ऐसे में आपको लग रहा है कि ये जो मामला है इतना जल्दी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बातचीत की जो डोर है वो तो टूटती हुई नजर आ रही है। राजा तो जहां पर फ्लैग है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, वहां पर किसान पहुंच गए हैं। दूसरी तस्वीरें ये देखिए, आप सबसे ऊपर ये देखिए, आप सबसे ऊपर जो गुम्बद है लाल किले का व्हाइट कलर का, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, वहां पर किसान चढ़ गए हैं। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वहां पर ध्वज लगाते हुए नजर आ रहे हैं किसान। तो साफ तौर पर ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर हम इस बात को कहेंगे कि लाल किले के गुम्बद तक और राष्ट्रीय जो फ्लैग है हमारा झंडा, वहां पर किसान पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर भी सूझबूझ दिखाया है। उसके नीचे आप सीढ़ी देखेंगे, सीढ़ी पर जवान, आर्मी का जवान किसानों को सपोर्ट कर रहा है कि आप लोग आइए, जो आपको करना है आप लोग करिए। पर यह देखिए कि कितनी सूझबूझ यहाँ पर आर्मी की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खालिद की, गुम्बद फ्लैग हमारा सबसे ऊपर है, उसके नीचे जो किसानों का जो झंडा है, जो कहीं ना कहीं जो गुरुद्वारे के ऊपर लगता है, उस झंडे को वहां पर किसान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जो किसान है वो कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, गुम्बद तक किसान पहुंच गए। राजा पटेल, ऐसे में क्या पुलिस उनको मनाने की कोशिश कर रही है या फिर वो डटे हुए हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो वहां पे अपना झंडा लगा रहे हैं और तिरंगे के साथ, आज गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में उनके तरफ से भी जो उनके किसान नेता वो भी इसको लेकर गलत बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से किसान हैं, क्या वो अपने नेताओं की भी बात नहीं मान रहे? जी बिल्कुल, वाकई में ये तो बहुत ही निराशाजनक है। यदि किसानों से पुलिस इतना समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस की टीम इतना संयम कर रही है और इस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज के वहां पर जाकर आप अपना झंडा, ये एक देश, तमाम नागरिक देश के हैं, उसके बावजूद आप लोग जिद पड़ा रहे हैं, ऊपर जाके झंडा लगा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। खालिद, किसानों को भी सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज है और ऐसे अपमान कहीं ना कहीं ना करें। लगातार पुलिस सूझबूझ जरूर दिखा रही है, पर किसान नेताओं को अब कहीं ना कहीं उतरना होगा और इन किसानों को समझाना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है खालिद की गुम्बद पर पहुंचकर और वहां पर दूसरा झंडा लगाना। देश का झंडा है, आप लोग देश के नागरिक अपने आप को बता रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वहां पर फहरा रहा है और उसके बावजूद आप लोग ऊपर जाकर अपना अलग झंडा लगा रहे हैं। तो ये एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं राजा पटेल, आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप भेज रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि कैसे जो किसान हैं वो जो लाल किले के गुंबद है वहां तक पहुंच गए हैं और जो लाल किले के प्राचीर से जो झंडा फहराया जाता है वहां पर भी वो अपना जो तिरंगा फहराया जाता है उसके नीचे भी वो अपना झंडा फहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इसी तरह के टकराव की स्थिति बनी रही तो दिल्ली में तो बहुत ही मुश्किल लोगों को पैदा हो जाएगी, बहुत ही परेशानी होगी लोगों को, क्योंकि कल से तो ऑफिस वगैरह सब खुल जाएंगे राजा। ऐसे में अगर किसान यहीं अड़े रहे तो फिर कैसे समाधान निकलेगा?
जी बिल्कुल वाकई में खालिद, जिस तरीके से जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर लगातार सरकार बैकफुट पर है, 12 दौर की वार्ताएं विफल रही हैं, सरकार बहुत संयम बनाए रखे है। खालिद, ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार और पुलिस यहाँ पर बहुत संयम, अन्नदाताओं को परेशान नहीं करना चाहती। साफ तौर पर तमाम जो उनकी बातें हैं मानने को सरकार कहीं ना कहीं तैयार है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि राजा पटेल, अगर सरकार ने बात मान ली होती तो शायद आज किसानों को ये ट्रैक्टर परेड करने की जरूरत नहीं होती और ना ही ये ट्रैक्टर लेके आते। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से तो एक तरह से अड़ियल रवैया है ना, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए खालिद, 26 जनवरी की बात को लेकर कहीं ना कहीं मैंने जिक्र किया कि तमाम जो बातें हैं लगातार पुलिस की टीम और सरकार संयम बनाए रखे है। हालांकि संशोधन की सरकार बात कर रही है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सरकार मानने को तैयार नहीं है, संशोधन को तैयार है। 12 जो वार्ताएं हुई हैं वो विफल रही है, सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी बातों पर अड़ी है, किसान भी अड़े हैं। ऐसे में आम पब्लिक का खालिद पिसेगी। आज छुट्टी का दिन है और कल से जिस तरीके से आपने बताया कि जो ऑफिस खोलेंगे और बहुत ही व्यस्तम ये रूट है, चांदनी चौक के आसपास जितने भी रूट्स हैं, जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस है वो व्यस्तम है। ऐसे में लोगों के लिए बहुत परेशानी है। इसको लेकर किसानों को, सरकार को भी समझना होगा और दोबारा से एक बार विचार करना होगा। जी बिल्कुल, दोबारा से एक बार विचार करना होगा। और लगातार आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जो किसान हैं वो लाल किले के प्राचीर पर आंदोलनकारी पहुंच गए हैं और कैसे जो प्रदर्शनकारियों ने प्राचीर पर अपने संगठन का झंडा फहराया है, ये भी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक दिखा रहे हैं। और लगातार जो खबर है वो ये है कि अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। क्या किसान और प्रदर्शन का जो पुलिस है उन दोनों के बीच अभी बातचीत चल रही है या बातचीत की डोर खत्म हो गई है? राजा पटेल, क्या किसान बाहर जाने के लिए तैयार हैं? सभी किसान बाहर जाने के लिए तैयार हैं या कुछ जाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर खालिद, अभी जो बातचीत थी वो बातचीत बंद हो चुकी है। लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसानों के जो ट्रैक्टर्स हैं वो अब परिसर में आने चालू हो गए हैं। तो तमाम जो किसान हैं वो साफ तौर पर बाहर जाने की बजाय अंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं, अलग अलग जो रूट्स हैं, अलग अलग जो रास्ते हैं लाल किले के, उन गेटों से अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो संख्या है किसानों की बहुत ज्यादा लाल किले परिसर के अंदर होती हुई नजर आ रही है। पुलिस यहाँ पर अभी तक किसानों से कोई बातचीत नहीं कर पा रही है, ना ही पुलिस जो समझा रही थी वो भी कहीं ना कहीं पुलिस पीछे हो गई है। ऐसे में अब कभी भी किसी भी वक्त कोई एक्शन हो सकता है। खालिद, जो पुलिस लगातार किसानों को अनाउंसमेंट के जरिए समझा रही थी उन्होंने अपना अनाउंसमेंट बंद कर दिया और जो फोर्सेस थी उनको पीछे कर लिया गया है। यानी कि लगातार पुलिस एक्टिव मोड में अब नजर आ रही है, कभी भी कोई एक्शन हो सकता है। इंटरनेट सेवा पूरे आसपास के इलाके में बंद कर दी गई है क्योंकि बहुत ज्यादा, ये देखिए अभी और किसान, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि और किसान लाल किले के ऊपर चढ़ गए हैं। ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई किसान कहीं ना कहीं नीचे ना गिर जाए, उसको लेकर ये देखिए खालिद, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लैग के बगल में जस्ट जो युवा हैं ऊपर गुम्बद पर वहां पर पहुंच गए हैं। यानी कि ये साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस संयम बनाए हुए है उसका साफ तौर पर यहाँ पर फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई अनहोनी ना है, कोई किसान नीचे ना गिर जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को भी सोचना चाहिए क्योंकि प्राचीन दीवारें हैं और ऐसे में इतनी ऊपर चढ़ना ये एक कहीं ना कहीं कानून के भी खिलाफ है। और लगातार पुलिस ने भी पहले समझाया पर किसान है कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से किसान जो लाल किले के गुंबद पे चढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर कोई हादसा हो तो कौन जिम्मेदार होगा, किसानों को भी समझना चाहिए। हालांकि राजा पटेल, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बना के रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको हम रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया है। हिंसा किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं, किसान मोर्चा ने यह बात कही है। किसान मोर्चे के लोग इसमें शामिल नहीं, अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, किसान मोर्चे की ओर से यह बात कही गई है। शांति के साथ जारी है हमारा आंदोलन, लंबे संघर्ष के बाद भी आंदोलन जारी। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान बर्दाश्त नहीं, राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा बनाए रखना जरूरी, ये बात किसान मोर्चे की ओर से कही गई है। हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि हिंसा किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किसान मोर्चे के लोग इसमें शामिल नहीं थे। ये बात किसान मोर्चे की ओर से कही गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बात कही है, अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, शांति के साथ जारी है हमारा आंदोलन, ये किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है। साथ ही लंबे संघर्ष के बाद भी जारी है आंदोलन, ये बात किसान मोर्चा ने कही है। राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान नहीं करने की अपील की और कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा बनाए रखना जरूरी। तो हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि हिंसा किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही किसान मोर्चे के लोग इसमें शामिल नहीं। तो लगातार जो है ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, किसान मोर्चा की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि शांति के साथ हमारे जारी है हमारा आंदोलन, लंबे संघर्ष के बाद भी आंदोलन जारी। और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान बर्दाश्त नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक किसान जो कि ट्रैक्टर लेके आ रहा था और उस पर पुलिस के जवान टूट पड़े। और ये देखिए कैसे दौड़ा दौड़ा के किसानों को पीटा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी सेट पे, जहां पर किसान और पुलिस आमने सामने हैं। लगातार पुलिस लाठियां भाज रही हैं और इसमें ये तस्वीरें फरीदाबाद की है जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद की है जो बता रहे हैं कि देखिए कैसे वहां पर जो ये पुलिस है वो लगातार किसानों पर डंडे बरसा रही है। ये देखिए कैसे एक बुजुर्ग किसान पर पुलिस ने हमला किया और फिर दूसरे किसान को दौड़ा दौड़ा कर किसानों को पुलिस पीट रही है। बड़ी खबर और बड़ी आज की बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है किसानों पर और किसानों पर एक के बाद एक डंडे बरसाए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा और तस्वीरों में भी ये देखिए कैसे किसान जो कि ट्रैक्टर लेके आ रहा था, ट्रैक्टर में बैठा था, उस पर पुलिस टूट पड़ी और लगातार लाठियों से, ये देखिए एक बुजुर्ग किसान जिस पर लाठी से वार करते हुए पुलिस के जवान। कभी देश ने सोचा नहीं होगा कि किसान और जवान आमने सामने होंगे, लेकिन आज फरीदाबाद में जवान और किसान आमने सामने हैं, जहां पर किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दौड़ा दौड़ा के किसानों को यहां पीटा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस के डंडे आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि कैसे किसानों पर पड़ रहे हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर जहां किसान दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, वहीं फरीदाबाद में भी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और इस लाठीचार्ज में कई किसानों को चोटें भी आई हैं। लगातार पुलिस ने यहां दौड़ा दौड़ा कर किसानों को पीटा है। इस दौरान बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा गया। तो ये तस्वीरें फरीदाबाद की, जहां पर किसानों ने हाईवे जाम कर दिया था और उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं। 3 कृषि का, ये देखिए कैसे पुलिस दौड़ा कर पीट रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर एक तरफ किसान जहां अड़े हुए हैं, आज उन्होंने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली का ऐलान भी किया था और उसी को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं किसान। और इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प की खबर आई है। हालांकि किसान मोर्चा की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं है। इसके अलावा किसानों ने शांतिपूर्वक
आंदोलन की बात कही है, लेकिन यहाँ पर फरीदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से जो पुलिस है वो किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, डंडे बरसा रही है। एक किसान जो ट्रैक्टर लेके आ रहा था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेचारा गिर गया है और लगातार पुलिस की तरफ से उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। चाहे ये देखिए बुजुर्ग हो या फिर कोई और किसान, पुलिस वाले यहाँ दौड़ा दौड़ा कर किसानों को पीट रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की यही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले ले। 2 महीने बाद भी कोई समाधान नहीं निकला और यही वजह है कि अब किसान भी गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने रैली का ऐलान किया था और एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी बात मानी जा सके। और ये देखिए तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर इस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। लेकिन सर, सबसे पहले सवाल है कि आंदोलन, ये जो आपका ट्रैक्टर परेड था, ये शांतिपूर्वक तरीके से करना था, लेकिन कई जगहों से जो तस्वीरें आई वहां हिंसक झड़पें हुई ही, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। क्या अपडेट है सर? क्या इसमें कितने किसान घायल हुए हैं और घायल हुए हैं तो किस तरह की स्थिति है? कुछ अपडेट है क्या आपके पास? कुछ उत्तर प्रदेश से जो साथी आ रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से, वो उन साथियों के साथ पुलिस का आईटीओ पे जो देखने को आया है, मीडिया वीडियो से देखने में मिला है कि उनका सीधी झड़प हुई है, कुछ साथी इंजरी भी हुई है, कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल है, कुछ अपने किसान भी शामिल हैं और कुछ शरारती तत्व भी शामिल हुए हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आहत करती हैं। और इतना पवित्र जो आंदोलन था पूरे देश में लड़ा जा रहा है और पवित्रता के आधार पर है और गांधीवादी नीति के साथ हम चल रहे थे, पर हम सरकार को बार बार बता रहे थे कि आंदोलन के अंदर बैड एलिमेंट घुस रहे हैं, आपने पकड़े होना। जब सरकार नहीं पकड़ पाई थी, जब एजेंसियां नहीं पकड़ पाई थी, जब किसानों ने टिकरी बॉर्डर में खासकर एक लगभग 12-13 आदमियों का ग्रुप पकड़ के दिया था जो गलत तरीके से अफवाहें फैलाने का काम करता है, उसको पकड़ के दिया। उसके बाद एक साथी आदमी सिंधु बॉर्डर में पकड़ के दिया था जो बैड एलिमेंट था, उसने खुद माना था 10 व्यक्ति में कि मेरे साथ जो है 10 हमारा ग्रुप है जिसमें 8 आदमी 2 औरतें भी शामिल हैं। ऐसे में शंका जताई जा रही थी शुरू से हमारी तरफ से भी कि कोई शरारती तत्व बीच में घुस के आंदोलन को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। फिर भी हमने डैमेज कंट्रोल करने का काम किया। हमारे जो मौके पे जाके जो साथी थे उन्होंने उसको संभाला, किसान नेताओं ने संभाला, वॉलंटियर ने संभाला और उन्हें रोका भी ऐसा हम नहीं करना, ना ही हमारे इस आंदोलन का अहिंसा जो है, हिंसा हमारा हिस्सा है, हम अहिंसावादी हैं, हम किसी तरीके से कोई जो टकराव की स्थिति नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि अभी आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने रूट के ऊपर काम कर रहा है। रूट तय करने के बाद अपने जो स्थानों पे वापस पहुंच जाएगा। लेकिन स्वामी जी, बहुत से किसान ऐसे हैं जो लाल किला परिसर में भी पहुंच गए और अभी हमने, हमारे संवाददाता राजा पटेल भी दिखा रहे थे कि वो वहां के जो लाल किले के गुंबद है वहां तक पहुंच गए हैं। और ये सिर्फ बात पहुंचने की नहीं है, लाल किले के गुंबद पुराना ये लाल किला है, अगर कहीं कोई हादसा हो जाए, कोई गिर जाए किसान, अगर कोई हादसा हो जाए तो कितनी मुश्किल हो सकती है। इतना तो कम से कम जो वहां पे लीड कर रहे हैं नेता, उनको तो समझाना चाहिए था ये सब बातें। जी जी, ये चिंता हमें शुरू से थी और हम आप देख रहे हैं लगातार किसान नेता जो है इसके पर काम करते आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार जो एजेंसियों ने काम करना था वो किसान संगठनों ने काम किया। हमने ऐसे शरारतियों को पकड़ के दिया पर एजेंसी ने उल्टा किसान संगठनों के ऊपर प्रशांत चिन्ह लगवा दिया उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्हें हमने पकड़ के दिया था। वो आदमी पकड़ने से पहले ये कहता है कि हाँ मैंने ऐसा, हमने प्लानिंग की हुई है, बड़े अच्छे तरीके बताता है। उसके बाद जो है पुलिस कस्टडी में जाने के बाद अपने बयान बदल जाता है कि हमेशा देखा ये जाता है मुलजिम जो है कोर्ट में जाके अपना बयान बदलता है। पहली दफा ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि मुलजिम जो है अपना जुर्म कबूल करने के बाद थाने में जाके बदल गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह उठते हैं। और हमने तो अभी भी सरकार, ठीक है स्वामी जी आप बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू कराते हैं। इंडिया गेट का इलाका पूरी तरह से सील किया गया, किसान आंदोलन के चलते लिया गया है फैसला और इंडिया गेट का जो इलाका है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, इंडिया गेट का इलाका पूरी तरह से सील किया गया है। किसान आंदोलन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है क्योंकि
जब किसान आईटीओ पहुंचे थे उस दौरान भी किसान चाह रहे थे कि वो इंडिया गेट की तरफ जाएं और यही वजह है कि वहां पर टकराव की स्थिति पैदा हुई। लेकिन अब जो इंडिया गेट का इलाका है उसके पास आसपास का इलाका है, जो सड़कें इंडिया गेट तक जाती है, उन पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और किसान आंदोलन को देखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है आज, राष्ट्रीय पर्व है और ऐसे में किसान अगर वहां पहुंचते हैं तो प्रशासन, पुलिस और सरकार सबकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया है, प्रशासन ने यह फैसला लिया है और इंडिया गेट का जो इलाका है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, किसान आंदोलन के चलते इंडिया गेट तक पहुंचने वाली सड़कों को करीब करीब और इंडिया गेट के आसपास के जो इलाके हैं उनको एक तरह से सील कर दिया गया है ताकि यहां कोई पहुंच ना सके, क्योंकि किसान आंदोलन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आईटीओ से किसान जो है वो किसान जो इंडिया गेट है वो बहुत दूर नहीं है, इसलिए वो देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और किसान नेता स्वामी इंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, जिस तरह से अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि इंडिया गेट के इलाके को सील कर दिया गया है, क्या यहां भी जाने का प्लान था आप लोगों का? नहीं, सरकार को ये चीजें सुरक्षा का प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए था। और जब आपको पता है कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, जो सरकार है और प्रशासन है वो अपनी मुस्तैदी को बढ़ाता है। ऐसे में अगर उनकी मुस्तैदी कमजोर थी तो ये प्रश्न का चिन्ह, सवालिया चिन्ह बनता सरकार के ऊपर भी, क्यों नहीं ये सुरक्षा पहले से बढ़ा रखी थी ताकि किसी प्रकार का उपद्रवी व्यक्ति अगर अंदर घुसता है तो उसको तुरंत रोक लिया, उसको पकड़ लिया जाए। सरकार भी तो यही अंदेशा जता रही थी कि कहीं अगर उस दिन आप ट्रैक्टर परेड निकालते हैं गणतंत्र दिवस से, अगर कोई उपद्रवी घुस जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, और वही स्थिति अभी देखने को भी मिली है। लाल किला से अभी राजा पटेल हमारे संवाददाता दिखा रहे थे कि वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद किसानों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। लेकिन स्वामी जी, थोड़े देर के लिए स्थिति तो बिगड़ जाती है ना, अगर स्थिति बिगड़ जाएगी तो कौन संभालेगा? यही हम बार बार कह रहे थे सरकार से, जब हम आपको आंदोलन के दौरान बैड एडमेंट पकड़ के दे रहे हैं, आप एक दूसरे पे छीटाछानी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार देश के संविधान को मानते हुए संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन शांतिमय तरीके चला रहा है। और आज भी आप देखिए, हमारे किसी भी नेता का ऐसा अलगाववादी बयान आपको नहीं दिखाई देगा, ना ही ऐसे मूव में हमारे कोई भी वॉलंटियर आगे चलते आपको नजर आएंगे। आपने देखा होगा कि हमने अपने वॉलंटियर को ड्रेस कोड भी दे रखा है। एक भी अगर वॉलंटियर ऐसा करता हुआ नजर आता है तो पूरी जवाबदेही संयुक्त किसान मोर्चा की होती है। यही कारण था कि हमने हर व्यक्ति का आईडी कार्ड लिया है, हर व्यक्ति का ट्रैक्टर नंबर लिया है, ताकि कोई दूसरा अगर आदमी आता है तो उसकी पहचान हो सके ये दूसरा है, ना कि हमारे आंदोलन का हिस्सा है। स्वामी इंद्र जी, आप बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर, दिल्ली में हुई हिंसा पर अहम बैठक जारी। गृह सचिव और आईबी चीफ समेत कई अधिकारी मौजूद। तो दिल्ली के हालातों पर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में हुई हिंसा पर अहम बैठक जारी है जिसमें गृह सचिव और आईबी चीफ समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली के हालातों पर चर्चा हो रही है इस बैठक में, और साथ ही जो खबर है वो ये है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, दिल्ली में हुई हिंसा पर अहम बैठक, सरकार भी एक्शन में। अहम बैठक हो रही है जिसमें गृह सचिव और आईबी चीफ समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली के हालातों पर यहां चर्चा हो रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। ये 15 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि दिल्ली के सड़क पर कैसे ये रण हुआ है। आईटीओ पर बवाल, ये लाल किला की तस्वीरें ही भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने कैसे झंडा फहराया ये भी दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर यहां कैसे बेकाबू हो गए वो भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और किस तरह से कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है
वो भी दिखा रहे हैं और इस दौरान जो नारेबाजी हुई वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इस दौरान प्रदर्शन उग्र हो गया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से और कब अन्नदाता का गुस्सा जो है वो बढ़ गया। और आज जवान और किसान दोनों आमने सामने दिखे, उसकी तस्वीरें भी दिखाई और यहां कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रदर्शन के दौरान किस तरह से पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में जो लोग घायल हुए उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का उसकी तस्वीर भी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही नोएडा मोड़ पर जब बवाल हुआ था वो भी तस्वीर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और हिंसा के बाद जब भगदड़ हुई थी उसकी भी तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो 15 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लाल किले पर झंडा फहराया गया, किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर किस तरह उनमें गुस्सा था और सरकार के खिलाफ किस तरह से नारेबाजी उन्होंने की है। ये 15 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों के माध्यम से ही बता रहे हैं कि आज दिन भर क्या स्थिति रही किसानों का। खास करके किसान जब आंदोलन एक तरफ तो उनका आंदोलन चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ आज उनको ट्रैक्टर रैली लेकर आना था और ट्रैक्टर रैली को लेकर जो पुलिस के तरफ से परमिशन दी गए थे उसके पहले तय समय से पहले उन्होंने दिल्ली में प्रवेश कर लिया और उसके बाद जो स्थिति बिगड़ी उन सब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कब क्या कैसे हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि आज किसान रैली को लेकर क्या स्थिति रही, दिन भर किस तरह से कब कहां क्या हुआ वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ पर बवाल की हो या पुलिस पत्थरबाजी को हो या लाठीचार्ज की सारी तस्वीरें इन 15 तस्वीरों के माध्यम से आप तक पूरी खबर पहुंचा रहे हैं हम। तो बड़ी खबर ये कि लगातार जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च है वो जारी है। किसान जो है वो दिल्ली के लाल किला के परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और यहां खबर यह भी है कि जो लाल किले के गुंबद है वहां तक किसान पहुंच चुके हैं। तो लगातार स्वामी इंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, जो दिल्ली में हिंसा हुई है उस पर अब बैठक हो रही है सरकार की ओर से और साथ ही यहां सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि लगातार सरकार पर जो है सरकारी एजेंसियां निगाह बनाई हुई थी और एजेंसियों ने अलर्ट सरकार को कहा था और सरकार का जो ये रवैया था कि जो एजेंसियों को पकड़ कर उन लोगों को दिया जा रहा था कि ये जो लोग कल्पित है और ये कोई बड़ा काम गलत कर सकते हैं, ऐसे में अगर सरकार के द्वारा एजेंसियों को कमजोर किया गया है तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज एजेंसियां जो बैठी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये पवित्र आंदोलन है, इसके पवित्रता पे हम सवाल नहीं कर सकते। जो बैड एलिमेंट्स है वो इस आंदोलन के लिए भी घातक है और देश के लिए भी घातक है। ऐसे लोगों के ऊपर अगर आप उनको पर निगाह रखी जाती है तो वो बिल्कुल वाजिब है। स्वामी जी, आप लोगों को सेंट्रल दिल्ली में आने की परमिशन नहीं थी लेकिन अब आप आ गए हैं सेंट्रल दिल्ली में, तो क्या इरादा है? क्या दिल्ली के लाल किले परिसर में बैठना है या फिर आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, कल प्रोसेस संसद में क्लियर कर दिया गया था कि किसान जो तय किए रूट है उस पर चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा उन रूटों के लिए पाबंद है और यहाँ तक जो सारी बात बता दी गई थी कि हम 1 फरवरी को दिल्ली की संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे अपनी। तो क्या उसमें आईटीओ और लाल किले की तरफ आने का भी रूट था? बिल्कुल हमारा कोई रूट नहीं था। जो रूट पुलिस प्रशासन के द्वारा साथ हमारा तय हुआ था उसी रूट पे हमने चलना है और आपकी जो संयुक्त किसान मोर्चा है अपनी बात पे जो वचन हुआ है और हमने कहा है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। अब आज का जमाना जो है हर चीज को समझता है, सरकार के पास खुफिया तंत्र है, सरकार को पता होना चाहिए था इस आंदोलन के अंदर जब हम बता रहे हैं बार बार कि बैड एलिमेंट्स हमें तंग कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो है लगातार उनको पकड़ रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे का कुछ हो जाता है, जो किसान जो हमारे कार्यकर्ता का कुछ होता है, उसकी जवाब से सरकार के ऊपर उस दिन बनती है जितनी संयुक्त किसान मोर्चा की बनती है। क्यों नहीं समय रहते हुए सरकार ने लोगों के ऊपर कार्रवाई की? ठीक है, तो क्या लाल किले परिसर से अब आप लोग वापस जा रहे हैं?
संयुक्त किसान मोर्चा का लाल किला या दूसरे सेंसर जो भी मामले हैं, सेंसिटिव मामले हैं, उनके हमारा कोई भी विचार नहीं है। हम अपना गणतंत्र दिवस आत्म तरीके से तिरंगे की शान में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे और अपने जो रूट है उसी पे हम चलेंगे, उसके अलावा हमारा कोई रूट नहीं है। ठीक है स्वामी इंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें लौटना होगा, लेकिन स्वामी इंद्र जी उसके बाद जब लौटेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर सरकार नहीं मानती है तो अब किसान क्या करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।